हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रिक के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है। वो उस बुक को पढ़ते हुए डिसाइड करता है कि वो उसी बुक के हीरो यामाटो जैसा एक बेहतरीन एडवेंचरर बनेगा और लेजेंडरी मॉन्स्टर काइजर एल्सपेंट को हरा कर रहेगा। यही बात वो अपने पेरेंट्स को भी बताता है, बट उसके मॉम डैड इसके लिए सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते हैं तुम्हें अपने लिए एक ढंग की जॉब ढूंढनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर के पास आया होता है। डॉक्टर बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास जन्म से ही एक स्किल है। रिक बोलता है क्या सच में, क्या मेरे पास यामाटो जैसी स्किल है। डॉक्टर बोलते हैं हो सकता है, लेकिन तुम्हारी ये स्किल ट्रेनिंग या हार्ड वर्किंग से एक्टिवेट नहीं हो सकती। तुम्हें उस दिन तक वेट करना होगा जब तक ये स्किल एक्टिवेट नहीं हो जाती। हम रिक को देखते हैं जो कि उसके पास स्किल है। इसी बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है ये तो कमाल की बात है कि मेरे पास एक स्किल है, जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगी मैं मॉम और डैड को इसके बारे में बताऊंगा। हो सकता है मेरी स्किल के बारे में सुनने के बाद वो मुझे एडवेंचरर बनने दे। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है रिक ने अपनी स्किल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया होता है। वो लोग रोज रोज पूछने आते हैं तुम्हारी स्किल एक्टिवेट हुई, लेकिन रिक उनकी बातों को टाल कर उन्हें बार बार भेज दिया करता है। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से एक साल बीत चुका होता है, रिक की स्किल एक्टिवेट नहीं हुई होती। उसके दोस्त हमेशा की तरह उससे फिर पूछने आए होते हैं कि भाई तेरी स्किल एक्टिवेट हुई। रिक बोलता है शायद हो सकता है जब मैं बड़ा हो जाऊं तब एक्टिवेट हो। हमें देखने को मिलता है समय बीतता है, अब रिक काफी यंग हो चुका होता है। तभी उसका एक दोस्त उसे दिलासा देते हुए बोलता है भाई परेशान काहे को होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बड़े होने के बाद भी स्किल एक्टिवेट नहीं होती, पर बिना स्किल के लोग भी एडवेंचरर बनते हैं और काफी सारा पैसा कमाते हैं। भाई तू एडवेंचरर काहे को नहीं बन जाता। रिक बोलता है मेरा एडवेंचरर बनने से पैसे का कोई लेना देना नहीं है, मैं एडवेंचरर अपनी इच्छा से बनना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है अब कुछ समय और बीत जाता है। रिक ने थक हार कर टाइगर रोड गिल्ड में एक रिसेप्शनिस्ट बन जाता है। इस बारे में वो अपने पेरेंट्स को भी बताता है। उसके पेरेंट्स तो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है रिक ने अगले दिन से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली होती है। वो बहुत सारे एडवेंचरर्स से रोज रोज मिलता है, नए नए एडवेंचरर्स को गाइड करता है। हालांकि देखने को मिलता है उसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, वो कोशिश करता है कि उसकी पावर्स अवेकन हो जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसी तरीके से रिक की बेकार जिंदगी बेकारी बनी रहती है। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से चलते चलते एलिशा भी उस गिल्ड में ज्वाइन हो जाती है। अबे रिक भाई साहब तू देख कर रहा है। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से चलते चलते रिक अब पूरे 30 साल का हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है एक दिन एलिशा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है काम में, तभी रिक आकर उसकी मदद कर देता है, उसे एडवाइस करता है देखो अगर प्रॉब्लम होती है तुम्हें किसी काम में तो तुम पैनिक मत हुआ करो। और हाँ, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हाल ही में सिटी में दिखाई दिए हैं, तो हो सकता है बहुत सारी क्वेस्ट भी आए। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मॉन्स्टर अपने घोंसलों से बाहर आकर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें से लो रैंक मॉन्स्टर होते हैं, तो अपने आप पर ज्यादा जोर मत दो। एलिशा बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं इसकी तैयारी पहले से ही कर लूंगी। तभी वहाँ रिक का एक दोस्त आ जाता है, जिसको देखकर रिक बोलता है ए जैद तू इतनी अजीब सी स्माइल काहे को दे रहा है। तभी जैद बोलता है देख अब मैं एक बी रैंक एडवेंचरर बन चुका हूँ, अब तो मैं और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। हम रिक को देखते हैं जो थोड़े भारी मन से उसे कांग्रेचुलेट करता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक बड़बड़ाते हुए चल रहा होता है तू जैद अब एक बी रैंक एडवेंचरर बन चुका है और मुझे देखो मैं 14 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ हूँ। हालांकि मुझे अपनी जॉब से कोई कंप्लेन नहीं है, मैं एक स्थायी इनकम कमाता हूँ, बट फिर भी मैं कहीं न कहीं अपने अंदर खालीपन महसूस करता हूँ। काश मैंने भी अपनी लाइफ में एडवेंचरर बनना चुना होता तो आज मैं भी किसी न किसी बेहतरीन रैंक पर होता। लेकिन छोड़ो यार, अब इस बारे में सोचने का फायदा ही क्या। तभी कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रिक उस तरफ बढ़ता है, उसे देखने को मिलता है सिटी में एक जायंट ट्रोल होता है। रिक उसे देखकर बोलता है आखिर ये एक मिडिल लेवल का मॉन्स्टर सिटी में क्या कर रहा है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये लेडी कौन है। हम रिक को देखते हैं, वो तो इस लेडी को जानता नहीं। वो उस लेडी के सामने आ जाता है, बोलता है मिस प्लीज पीछे रहिए, ये बहुत खतरनाक है। तभी रीनेट बोलती है मिस्टर आप प्लीज पीछे हट जाइए, आप मेरे रास्ते में हैं। ये बोलते हुए वो अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देती है। हम रिक को देखते हैं जो अपनी आंखों के सामने इतनी खतरनाक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी रीनेट बोलती है तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है रिक और रीनेट साथ में चल रहे होते हैं। रिक बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था बट तुम्हें ही मुझे बचाना पड़ गया। वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी रिक पूछता है वैसे क्या मैं जान सकता हूँ क्या तुम बी रैंक एडवेंचरर हो। रीनेट बोलती है नहीं। तभी रिक बोलता है क्या तुम ए रैंक एडवेंचरर हो। सच में यार, मैं पहली बार किसी एडवेंचरर की फाइट इतनी नजदीक से देखी है। तभी रीनेट बोलती है नहीं, मैं ए रैंक भी नहीं हूँ, मैं एस रैंक एडवेंचरर हूँ।
ये चीज सुनने के बाद तो रिक काफी हैरान होता है। वो सोचने लगता है तो क्या ये उन एडवेंचरर्स में से एक है जिन्हें गिल्ड की रजिस्ट्री से निकाल दिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब सीधा इन लोगों को मेन ब्रांच हैंडल करती है। तभी रिक शर्माते हुए बोलने लगता है, सच में यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एस रैंक एडवेंचरर से मिलूंगा, लेकिन अब जबकि मैं तुमसे मिल ही चुका हूँ तो क्या मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पर क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो तुम उस क्वेश्चन पे हंसोगी नहीं? तभी रीनेट बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पिछले 900 सालों से नहीं हंसी हूँ। तभी रिक बोलता है, वो दरअसल बात यह है कि मेरा बचपन से ही सपना रहा है एक एडवेंचरर बनने का और काइजर एल्सपेंट को हराने का, और तो और मेरे पास बचपन से ही एक स्किल भी है, हालांकि वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एडवेंचरर बन सकता हूँ जबकि मैं 30 साल का हो चुका हूँ? तभी रीनेट बोलती है, जब तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी मुझे तभी पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर एडवेंचरर बनने का बहुत ज्यादा हौसला है, लेकिन जबकि तुम एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हो तो तुम्हें माना कैपेसिटी के बारे में तो पता ही होगा कि अगर माना कैपेसिटी को अगर यंग एज में ट्रेन ना किया जाए तो वो बढ़ती ही नहीं है, और अगर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें सर्टेन लेवल की मैजिक कैपेसिटी चाहिए। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम अगर अभी एडवेंचरर बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हम रिक को देखते हैं जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है, बाहर से बस स्माइल कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतने अच्छे से समझाया, मुझे इस सपने को छोड़ देना चाहिए जो कि मुझे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। हम रीनेट को देखते हैं जो कि रिक से माफी मांगती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि रिक का दिल दुखा है, लेकिन रिक बोलता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसी चीज से बहुत अच्छे मूड में हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यारी लड़की से मिलने का मौका मिला। अगर तुम्हारे पास कभी टाइम हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम लोग किसी दिन डिनर पर चल सकते हैं, और हाँ अगर इससे तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हम रीनेट को देखते हैं जो बोलती है, ठीक है मैं कल फ्री हूँ। हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है, क्या सच में तुम मेरे जैसे के साथ बाहर घूमने चलोगी? तभी रीनेट बोलती है, अभी तुम ही ने तो कहा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक तो काफी अच्छे मूड में होता है, वो अपने हर काम को काफी इजीली और काफी अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक तो काफी खुश होता है कि आज एक क्यूट लड़की के साथ मुझे डिनर करने का मौका मिलेगा, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत सिटी पर फिर से मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है। तभी हम रिक को देखते हैं जो रीनेट को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ चुका होता है, उसे रीनेट मिल भी जाती है। रीनेट बोलती है, ओ ये तुम हो रिक? तभी देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। रीनेट रिक से बोलती है, मुझे माफ करना, क्या तुम थोड़े दूर खड़े हो सकते हो? रिक बोलता है, ओ मैं समझ गया, मैं बस तुम्हें स्लो करूंगा। हम देखते हैं रीनेट भी अब फाइट के लिए तैयार हो जाती है और उन सभी मॉन्स्टर को काफी इजीली और काफी खतरनाक वे में ठिकाने लगा देती है। हम रिक को देखते हैं जो कि रीनेट को बस देखता ही रह जाता है। तभी अचानक से रीनेट को काफी खतरनाक फीलिंग आने लगती है, वो थोड़ी घबरा जाती है। रिक पूछता है, रीनेट तुम्हें क्या हुआ? तभी वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वहाँ आ जाता है जैद जो कि रिक और रीनेट को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। जैद बोलता है, रिक सच में यार तू तो बहुत ही रहेगा, तेरे को यही जगह मिली डेट पर जाने के लिए। तभी वहाँ कुछ और भी एडवेंचर आते हैं जो कि सभी साथ मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने लगते हैं। तभी रीनेट बोलती है, रिक हमें यहाँ से निकलना होगा। रिक बोलता है, जैद बी लेवल का एडवेंचर है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। रीनेट बोलती है, हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, हमारे आसपास एक ड्रैगन है। तभी रिक बोलता है, क्या एक ड्रैगन? रीनेट बोलती है, हर बार यही होता है, जब भी मैं ड्रैगन के मैजिक को फील करती हूँ मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी रिक बोलता है, पर एक ड्रैगन यहाँ कैसे आ सकता है? तभी अचानक से एक काफी बड़ा और काफी खतरनाक सा ड्रैगन उन लोगों के पास आ जाता है। रिक बोलता है, तो क्या इसी से बचकर सभी मॉन्स्टर्स सिटी की तरफ आ रहे थे? हम देखते हैं एक बंदा तो इतना घबरा जाता है कि वो उस ड्रैगन पे अटैक ही कर देता है। जैद बोलता है, बेवकूफ आखिर तूने ये कर क्या दिया? हम देखते हैं ड्रैगन अब काफी गुस्सा हो चुका होता है, वो उसने तो मात्र अपनी दहाड़ से ही सभी लोगों को नीचे गिरा दिया होता है। तभी जैद सबसे बोलता है, हम लोग इस ड्रैगन को नहीं हरा सकते, हमें लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक उस ड्रैगन ने अपने आसपास एक बैरियर बना दिया होता है, सभी लोग उस बैरियर के अंदर आ चुके होते हैं। जैद बोलता है, क्या यार आज हम लोगों का आखिरी दिन है। तभी हम रिक को देखते हैं जो उस ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। जैद बोलता है, रिक आखिर तुम सोच क्या रहे हो? रिक बोलता है, देख भाई हम लोग मरने वाले तो वैसे भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से कायरों की मौत मरूं। मैं इस ड्रैगन का सामना करते हुए एक एडवेंचर की मौत मरना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता इस ड्रैगन के सामने हम लोग एक सेकंड भी टिक सकते हैं। और ये सभी बातें वो घबराते हुए बोल रहा होता है। तभी वो काफी जोश में आ जाता है, वो बोलता है, हाँ हमेशा से ही मैं इसी तरीके की एडवेंचरर की जिंदगी जीना चाहता था। तभी वो काफी जोश में एक पत्थर को उठा के उसी ड्रैगन को मार देता है। तभी जैद इस चीज को देखकर काफी जोश में आ जाता है और सभी को मोटिवेट करने लगता है। हम देखते हैं सभी लोग काफी जोश में आ जाते हैं, वो उस ड्रैगन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन मात्र अपनी बॉडी के हिलाता है, सभी जगह दूर गिरते हैं और वो ड्रैगन अब काफी गुस्से में आ चुका होता है, वो अपने मुंह से आग फेंकने वाला होता है। लेकिन तभी एंड टाइम पर सभी लोगों को जैद ने आयरन का बना दिया होता है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होता, सभी लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं रिक तो अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता। हमें देखने को मिलता है रीनेट और बाकी सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। हम ड्रैगन को देखते हैं, वो काफी गुस्सा हो चुका होता है, वो अपने पंजे से रिक को दबा देता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि रिक से बोलती है, आपको एक स्किल मिली है। हमें देखने को मिलता है रिक तो मात्र अपने एक हाथ से उस ड्रैगन के पंजे को हटा देता है और उसके आसपास काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है। उसे देखकर रीनेट सोचने लगती है,
क्या इसके पास हमेशा से ही इतनी मैजिक पावर थी? तभी हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है, क्या ये सच में वही पावर है जो कि जन्म से ही मेरे साथ है? सच में ये पावर बेवकूफ है, इतना समय लगा दिया। चलो अब इसे टेस्ट करने का समय आ चुका है इस छिपकली पर। देखते हैं वो ड्रैगन भी रिक पर अटैक करने लगता है। रिक और ड्रैगन के दरमियान काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन रिक की पावर ड्रैगन की पावर पर ओवर पावर हो जाती है और वो ड्रैगन उसी टाइम ठिकाने लग जाता है। हम देखते हैं रीनेट और बाकी सभी रिक की इतनी खतरनाक पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये वही रिक है, लेकिन हम रिक को देखते हैं जो अब काफी थक चुका होता है, वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक को होश आ चुका होता है। वो बोलता है, अरे यार मेरी बॉडी में इतना दर्द काय को हो रहा है? तभी वो अपने बगल में रीनेट को देखता है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं कब से ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। तभी रीनेट बोलती है, तुम यहाँ एक हफ्ते से पड़े हुए हो और मैं यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ अपनी पार्टी ऑरिशेलकम फिस्ट में। हम देखते हैं रिक जैसे ही ये नाम सुनता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी रीनेट बताती है, हमारी पार्टी का गोल भी एकदम तुम्हारी तरह ही है, काइजर एल्सपेंट को हराना। रिक बोलते हैं, क्या ये वो सच में कोई कहानी नहीं थी? रीनेट बोलती है, हाँ, काइजर एल्सपेंट सच में एग्जिस्ट करता है और मैं तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी को पहले ही देख चुकी हूँ, तो मुझे लगता है तुम हमारे साथ रहकर और भी ताकतवर बन सकते हो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो। हम रिक को देखते हैं जिसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। वो बोलता है, सच में ये पहली बार है कि जब मुझे किसी ने ऐसा कहा है। क्या मेरे लिए सच में एक कोशिश करके देखना ठीक रहेगा? क्या सच में मेरे जैसे के लिए एडवेंचरर बनना ठीक रहेगा? ये बोलते हुए वो रोने सा लगता है। तभी रीनेट उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। रिक ने अपने टेस्ट को पास कर लिया होता है और रीनेट उसे कांग्रेचुलेट कर रही होती है। वो बोलती है, अब तुम एक फुली क्वालिफाइड एडवेंचरर बन चुके हो। रिक भी उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, फाइनली अब मैं एक एडवेंचरर हूँ। ये बोलते हुए वो काफी खुश होता है। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।